नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को विन स्टडी पॉइंट पर। आज हम लेकर आए राष्ट्रीय मेगा छात्रवृत्ति का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर, जो कि 8 मार्च को एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, मध्य पाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है? तो जो भीमबेटका में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में मेगालिथ किससे संबंधित है? जो कि दक्षिण भारत में मेगालिथ व महापाषाण युग से संबंधित है, जिसे लौह युग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 38वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम राज्य अभिषेक की परंपरा कब प्रारंभ हुई? तो देखिए सर्वप्रथम राज्य अभिषेक की परंपरा उत्तर वैदिक काल काल में प्रारंभ हुई। इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया। देखिए आर्य निम्न में से कौन सी भाषा बोलते थे? यानी आर्य समाज के कौन सी भाषा बोलते थे? तो वह संस्कृत भाषा बोलते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया, किस शासक ने सिंचाई कर लगाया था? तो जवान 1329 और 1330 के मध्य किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? तो जो कि यह मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 41 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 42वां क्वेश्चन दिया गया, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो कि अकबर ने करवाए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। देखिए इसमें अकबर नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव किसको हराया था? तो जो कि यह सिराजुद्दौला को हराए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 44वां क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज मांग की थी। तो जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? जो कि यह 1929 में मांग की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? जो कि यह सत्य शोधक समाज का कार्यक्रम था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर दिया गया है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किन्हें जाता है? जो कि वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय यह स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए अब भूगोल की तरफ यानी ज्योग्राफी क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दिया गया है 48वां क्वेश्चन, पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो पवन की दिशा किस उपकरण से ज्ञात करते हैं? तो जो कि यह एनीमोमीटर से ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 49वां क्वेश्चन दिया गया, 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पूर्वी तटों में पाए जाने वाला जलवायु प्रदेशों निम्न में क्या कहलाता है? तो यह जो कि सेंट लॉरेंसियन जलवायु प्रदेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 50वां क्वेश्चन दिया गया 50 नंबर। देखिए सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो कि सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किससे होती है? जो कि यह ऑक्सीजन चक्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? जो कि यह गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 52वां क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य का प्रभा मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो जो कि यह पक्षाभ कपासी मेघों के हिम स्फट स्फोटकों में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संवहनी वर्षा कहाँ होती है? जो कि संवहनी वर्षा वह जो कि विषुवतीय क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 56वां क्वेश्चन देखते हैं। 56वां क्वेश्चन जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। जो कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वह 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 57वां क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित कौन सा स्थान यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो कि यह जादूगोड़ा के लिए यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकन नेक भारत को किस देश से जोड़ता है? तो जो कि यह चिकन नेक
भारत को, जो कि यह बांग्लादेश से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नागरिक शास्त्र से है। तो देखिए क्वेश्चन, झारखंड राज्य स्थापित हुआ, जो कि झारखंड राज्य कब स्थापित हुआ था, तो यह 2000 ईस्वी में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा। चलिए 60वां क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है। तो संसद की सम्मिलित बैठक ऐसे बिल पर विचार और उसे पारित करना जिस पर दोनों संशोधित मतभेद हो, इसलिए तब बुलाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा के स्पीकर का चुनाव जो कि लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, जो कि जो लोकसभा में चुन के जाते हैं वही लोग लोकसभा सदस्य को चुनाव करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्यपालों का वर्तमान मासिक वेतन कितना है। जो कि हमारे राज्यपाल होते हैं उनका वर्तमान मासिक वेतन कितना है। तो उनका अभी वर्तमान वेतन जो कि 1.10 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1,10,000 रुपया हो जाएगा। चलिए 63वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जो कि केवल सर्वोच्च केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो जो कि हम राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 65वां क्वेश्चन दिया गया, भारत के पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई। तो इनमें से और कौन सा राज्य है जो कि इन सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। जो कि यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 66वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किस समिति की अनुशंसा पर भारत में पंचायती राज लागू हुआ। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बलवंत राय मेहता की कमेटी पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भारत के संविधान द्वारा कल्पित कितने प्रकार के आपातकाल हैं। तो जो कि 3 प्रकार के आपातकाल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 6 महीने के अंदर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 69वां क्वेश्चन देखिए दिया गया है, वह संशोधन जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद का आका- आकार निचले सदन की कुल सदस्यों संख्या का 15% निर्धारित किया गया है, निम्नलिखित में कौन सा है। तो जो कि यह एक 91 है, जो कि 91 संशोधन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 57वां क्वेश्चन दिया गया है, संशोधन किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो जो कि यह 92 का संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो तो चलिए दोस्तों, आज का आप लोगों का एसएसटी का क्वेश्चन देखकर आप लोग कैसा लगा। अगर आप लोग नेक्स्ट टॉपिक को वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।